प्रश्न आता है, हम जन्मे ही क्यों? देखिए, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो प्रश्न आता है ना कि हम जन्मे ही क्यों? हमारा जन्म लेने का कारण क्या है? हम क्यों जन्म लिया? जब मरना ही था तो जन्म क्यों लिया? और जन्म लेकर फिर मरे क्यों? और मरे तो फिर जन्म क्यों लिया? ये प्रश्न आपके भी मन में आता होगा। कई युवा लोग भी पूछते हैं कि जब जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है तो फिर जन्मता ही क्यों है? तो जन्म लेने का कारण आपको आश्चर्य होगा। जन्म लेने का कारण विचार है, और विचार हमको हमारी संगत से आते हैं। आप जिनकी संगत में रहोगे, आप जिनके सानिध्य में रहोगे, जिन लोगों के सामूहिकता में रहोगे, जिन लोगों के कलेक्टिविटी में रहोगे, वैसे ही विचार आपको आएंगे। और जैसे आपको विचार आएंगे, वो विचार धीरे 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 आपके हाथ से वैसे कर्म घटित करेंगे। यानी जिस संगत में रहेंगे, जिस सामूहिकता में रहेंगे, जिस कनेक्टिविटी में रहेंगे, वो सामूहिकता का प्रभाव हमारे पे विचार निर्माण करता है। और विचार निर्माण करने के बाद में विचारों का अति प्रभाव एक क्षण में नहीं होता। ये अति प्रभाव वो विचारों से बाद में वैसे हमारे से कर्म घटित करता है। और कर्म घटित करने के बाद में जो कर्म हम करते हैं, फिर वो कर्मों को भोगने के लिए हमको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। यानी शरीर धारण करने का केवल एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है अपने कर्मों को काटना। तो कर्म काटने के लिए सामान्य मनुष्य शरीर धारण करता है, और उसके बाद में वो अपने जो कर्म है वो काटता है। एक IAS ऑफिसर मुझे मिलने को आया था, और उसने कहा, स्वामी जी देखो, मैं इतने डोनेशन देता हूँ, मैं इतने दान करता हूँ, इतने समाज कार्य करता हूँ, इतना अच्छा काम करता हूँ, तो मुझे ध्यान की क्या आवश्यकता है? मुझे तो वैसे ही मोक्ष मिलने वाला है, क्योंकि मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं इतने समाज कार्य करता हूँ। तो मैंने कहा, मैं करता हूँ ना। यानी दान कर रहा है वो भी मैं के साथ बांध रहा है, समाज कार्य कर रहा है वो भी मैं के साथ बांध रहा है। यानी मैं सदैव विद्यमान है। तो जब मैं विद्यमान है तो वो सब तू तेरे पुण्य कर्म जोड़ रहा है ना, और पुण्य कर्म जोड़ रहा है तो फिर मोक्ष कहाँ है? यानी तू तेरे अगले जन्म की व्यवस्था कर रहा है। तेरा अगला जन्म सुखी होगा, अगला जन्म आनंदी होगा, क्योंकि तूने अच्छे कर्म किए। तो अच्छे कर्म करके फिर अच्छे कर्म भोगना भी पड़ेंगे ना। केवल अच्छे कर्म करके नहीं होता है, अच्छे कर्म करके आपको अगले जन्म में अच्छे कर्म भोगने को आना ही पड़ता है। और दूसरा, कर्मों में से किसी को भी मुक्ति नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म करो तो अच्छे कर्म भोगना ही पड़ेंगे, आप चाहो न चाहो। आप बुरे कर्म करो, आपको बुरे कर्म भोगना ही पड़ेंगे, आप चाहो न चाहो। इसमें आपकी चाहने का, आपके इच्छा का कोई अर्थ नहीं है। सब कुछ एक व्यवस्था के अधीन, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अधीन ये कर्म का चक्र चलते ही रहता है। और उसके बाद में फिर वही कर्म हम भोगने को इस धरती पे आते हैं और जन्म लेते हैं। यानी हमारे जन्म का कारण देखो तो जन्म का कारण विचार है। हम विचार करते हैं, इसलिए कर्म घटित होते हैं, और कर्म घटित होते हैं तो फिर जन्म लेना पड़ता है, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। और दूसरा, अपने को लगता है कि हम जो बुरा काम कर रहे हैं वो कार्य करते समय हमको कुछ भी दिख नहीं रहा है, कोई भी देख नहीं रहा है, किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर एक शिव के रूप में आत्मा बैठी हुई है,
वो सब देखती रहती है, सब रिकॉर्डिंग चलती रहती है। और एक रिकॉर्डिंग मृत्यु के समय सिनेमा जैसी आपके सामने पूरी ऐसी चलती। जो जो आपने बुरे कर्म किए वो भी चलते हैं, जो जो आपने अच्छे कर्म किए वो भी चलते हैं, आपके सामने वो सिनेमा चलता है एकदम। और उसके बाद में अगर पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो जाते समय आपको एक सेटिस्फेक्शन रहता है, मृत्यु के समय आपको एक संतोष रहता है कि मैंने मेरा जीवन बहुत अच्छे से भोग लिया, मैंने मेरे जीवन को सार्थक किया, मैंने मेरे जीवन को खूब लोगों को मदद किया, खूब समाज कार्य किया, खूब अच्छे से किया। मेरे को किसी से कोई एक धन्यवाद का भाव अपने ही प्रति आता है कि मैंने मेरे जीवन को बहुत अच्छे से भोगा। और मैंने देखो, पद पे तो कोई रहता है, कोई नहीं रहता है, पद अनिश्चित है, लेकिन पद पे रहते हुए आपने क्या अच्छा कार्य किया, वो कार्य जरूर आपको आपके अंतिम दिन, अंतिम समय याद आएगा कि पद में रहते हुए, पद पे रहते हुए मेरे हाथ से इतने अच्छे अच्छे कार्य हुए। तो ये सब अच्छे कार्य आपके सामने सिनेमा जैसे दिखेंगे, तो आपको एक संतोष मिलेगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने मेरे जीवन को सार्थक किया है। ठीक है, ऐसा ही अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, आपने पाप कर्म किए, आपने किसी को परेशान किया है, किसी को तकलीफें दी है, तो वो कर्म भी आपके सामने फिर दिखेंगे, वो सब दिखेंगे कि आपने इनसे ऐसा किया, आपने इनको धोखा दिया, आपने सब दिखेंगे, सब बुरे कर्म भी आपके सामने सिनेमा जैसे दिखेंगे। और कई लोग इतने बुरे कर्म करते हैं, इतने खराब कर्म करते हैं कि वो कर्म खुद भी देखना नहीं चाहते। जैसे होता है ना, अपना चेहरा क्या है वो बराबर अपने को मिरर में दिखता है, अपने को आईने में दिखता है कि हमने कौन सा, हमारा चेहरा कैसा है, काला है कि पीला है कि सफ़ेद है। जिस प्रकार से हम हमारे चेहरे को मिरर में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम हमारे आप को अंतिम समय में देखते हैं। वो सब घटनाएं आप भी दिखते हैं, सामने वाला भी दिखता है, आपने कैसे परेशान किया, क्या किया, सब दिखते रहता है। जो आपने करते समय भी जो देखा है ना, वो भी दिखता है। और वो इतना भयानक रहता है, वो इतना खराब रहता है कि आदमी उन घटनाओं को, आदमी उन लोगों को याद भी करना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता वो घटनाएं याद आए, वो नहीं चाहता वो घटनाएं मुझे बार बार दिखे। तो ऐसे समय परमात्मा से मनुष्य भीख मांगता है, हे परमात्मा, मैं ये देखना ही नहीं चाहता कि मेरे हाथ से क्या क्या पाप हुआ है, मुझे मृत्यु दे दे, मैं जीना ही नहीं चाहता ये। और दूसरा, उसके चाहने न चाहने पे कुछ नहीं होता ना, वो सब दिखते ही रहता है, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकता। तो इसलिए जीवन में ऐसे कोई काम मत करो जो काम आप फिर से देखना न चाहो। ये सब दिखने वाले हैं आपको। और आप अगर अच्छे काम करते हो, आप अगर अच्छे कार्य करते हो, तो वो भी आपको दिखेंगे ही। अब प्रश्न आता है कि अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्म काटने के लिए हम आते हैं, और उसके बाद में चाहते न चाहते हुए भी हमारे हाथ से अनजाने में कुछ कर्म घटित हो जाते हैं। हो सकता है फिर से कुछ पुण्य कर्म घटित हो जाए, हो सकता है फिर से कुछ पाप कर्म घटित हो जाए। यानी बिना कर्म के तो मनुष्य रह ही नहीं सकता, एक दिन नहीं रह सकता, एक क्षण नहीं रह सकता। आप देखो ना, विचारों से भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। तो ऐसे कोई भी कर्म अगर आपसे घटित होते हैं तो पुराने कर्म तो कट जाते हैं, लेकिन फिर नए कर्म घटित हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर वो नए कर्म भोगने के लिए नया जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार से ये कर्म के चक्र में आकर के मनुष्य फंस के रह जाता है कि पुराने जन्म के कर्म काटने आता है, और वो काटते काटते कुछ नए कर्म घटित कर देता है, और उसके बाद में अगला जन्म, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये चक्र
जन्मों जन्मों से चलते रहता है। और जन्मों जन्मों से चलने के बाद में किसी जन्म में अच्छी संगत में, अच्छे सानिध्य में जब मनुष्य आता है तब उसको ज्ञान होता है कि ये कर्म से मुक्ति कभी संभव ही नहीं है। ये कर्म से अगर मुक्ति पाना है तो शरीर से परे जाना होगा। आप सबको लगता है कि आप सब इसी जन्म से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। ये जन्मों जन्मों का संबंध है। और उसके बाद में पूर्व जन्मों में आपने अच्छी संगत की थी, अच्छा सानिध्य प्राप्त किया था, तो आपको महसूस हो गया था, आपको पता चल गया था कि ये कर्म के चक्र में से बाहर आए बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। तो एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता ऐसा होना चाहिए कि हमारा शरीर भाव ही समाप्त हो जाए। और शरीर भाव समाप्त हो जाएगा तो फिर शरीर से ही तो कर्म घटित होते हैं ना। पुण्य कर्म घटते हैं शरीर से, पाप कर्म घटते हैं शरीर से। तो अगर शरीर भाव ही नहीं रहा तो ना रहेगा बास, ना रहेगी बांसुरी। वैसा प्रकार है। तो आपने आपके पूर्व जन्मों में जो साधना की थी, जो तपस्या की थी, उस तपस्या से आप यहाँ तक पहुँच गए थे कि आपको एक ऐसा मार्ग चाहिए, एक ऐसा रास्ता चाहिए कि ये मैं से, इस आत्मभाव से हमको मुक्ति होना चाहिए। यही सोच करके आपने इच्छा की थी। इच्छा क्या थी? उस मार्ग की, उस रास्ते की। और वो रास्ता है, वो मार्ग है आत्मा का साक्षात्कार। आत्मा का साक्षात्कार छोटी घटना नहीं है। आज अब अभी भी अगर ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ों पे जाओगे ना, तो कई पहाड़ों में, कई गुफाओं में कई साधु, कई संत केवल आत्म साक्षात्कार पाने के लिए, आत्म जागृति पाने के लिए साधना करते रहते हैं। उनको पता है कि ये एक जन्म में मिलने वाली घटना नहीं है। इस जन्म में आत्म साक्षात्कार पाएंगे तो अगले जन्म में वो मुक्त अवस्था पाएंगे, इसको मोक्ष कहते हैं। तो आपने भी कोई तपस्या की होगी, आपने भी कोई साधना की होगी, उसी कारण इस मार्ग में आए हैं। आपका और मेरा रिश्ता, नाता इस जन्म का नहीं है। हम जन्मों जन्मों से साथ में एक ही मार्ग पे चले हैं, एक ही रास्ते पे चले हैं। लेकिन वो समय नहीं था जो आज का समय है ना, वो समय पहले नहीं था। मैं भी था, आप भी थे, सब था। और दूसरा, इस जन्म में कुछ भी नया आपने प्राप्त नहीं किया है। जो रिश्ते प्राप्त किए वो रिश्ते पूर्व जन्मों में ही थे। जो धन संपत्ति प्राप्त की वो भी पूर्व जन्मों में थी। और वो भी सब छोड़ करके यहाँ आए। वो रिश्ते छोड़ करके आए, धन संपत्ति छोड़ करके, सब छोड़ करके यहाँ आए। यानी जो कुछ शरीर से प्राप्त किया था वो सब छोड़ करके आए। तो आपको ज्ञान हो गया कि जो शरीर से प्राप्त किया है ज्ञान है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़े बिना भी मुक्ति नहीं है। मुक्त यानी सब में से मुक्त हो जाना, सब में से डिटैच हो जाना। हमारा लगाव, हमारा अटैचमेंट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है समय। ये जो समय है ना, ये समय अति महत्वपूर्ण है। इस समय के बारे में संत ज्ञानेश्वर जी ने आज से 700 साल पहले अपने काल में लिखा हुआ है कि 700 साल के बाद एक ऐसा काल आएगा, एक ऐसा समय आएगा जिस समय आत्म साक्षात्कार सामूहिकता में प्राप्त होगा, आत्म साक्षात्कार कलेक्टिविटी में प्राप्त होगा। हम उसी समय में जी रहे हैं और ये आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है।